उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां महिलाओं को सशक्त करने की बात कहती है, तो वहीं पर हम आपको बता दें नगर निगम ने महिलाओं के अधिकार को छीन करके दे दिया किसी और को लेकर के खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन धरना स्थल से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की गई है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के और स्वच्छ भारत अभियान पर, तो वहीं इस अभियान की धज्जियां नगर निगम कुछ इस तरह उड़ा रहा है कि महिला जो वहां पर तैनात थी कर्मचारी, उनका अधिकार छीन करके अपने निजी को पहुंचा रहे हैं लाभ। वहीं पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप कि किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हुआ है और महापौर नगर आयुक्त से लगाई है न्याय की गुहार और मोदी योगी सरकार से भी की है मांग कि उनकी मांगों को पूरा करें ताकि उनके परिवार का गुजर बसर ठीक तरह से हो सके, वरना वह ऐसे ही धरना प्रदर्शन करती रहेंगी। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो पिंक टॉयलेट्स बने हुए हैं उस पर भी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। हमारे से एक महिला है जिनकी बेटी काफ़ी लंबे समय से बीमार है, जिनके पास पैसा नहीं, उसके इलाज के लिए सैलरी की आस में बैठी थी कि सैलरी मिल जाए तो उसका इलाज शुरू हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती देवी, नीरा नर्सिंग पिंक टॉयलेट में काम करती हूँ। क्या हुआ? मेरी लड़की बहुत बीमार है, हमको सैलरी नहीं मिल रही। 5 महीने से सैलरी मिले तो हम अपनी लड़की का अच्छे से इलाज करा पाए। हमारी लड़की आज भगवान के घर में हाथ जोड़ रहे हैं कि ठीक हो जाए, पैसा नहीं मिल रहा, इस चक्कर से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ACO से हमारी लड़की बेड पे आ गई ठाकुरगंज अस्पताल में, TB अस्पताल में। उसके मुँह में छाले थे, वो सारे शरीर में उतर गए हैं, तो पानी तक नहीं निकल रहा, नहीं पी पा रही है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी सैलरी दे दीजिए कृपया करके। तो देखिए, एक माँ आज गुहार लगा रही है कि उसकी बेटी आज बीमार है और सिर्फ सैलरी की वजह से वो इलाज नहीं करा पा रही और अपनी बेटी, बीमार बेटी को छोड़कर आज यहाँ मौजूद है, अपनी बहनों के साथ खड़ी हुई है इस आस में कि उसे भी। क्या नाम है? मेरा नाम मैम शहनाज है। मेरी भी 5 माह से सैलरी नहीं आ रही हो। मेरी तो पहली तारीख को ही चाबी ली गई थी और हमारी तो बहुत बेइज्जती करके चाबी छीनी गई थी। मैम आए अधिकारी, वो पहले तो ताला तोड़ा, फिर बाद में चाबी नगर निगम जौन 3 के थे, मैम नाम तो हमें नहीं बताया है, लेकिन मेरे पास वीडियो है। इस टाइम मेरा फ़ोन ख़राब है और मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और किराए का मकान है। किस तरह हमारी इस टाइम हालत है ये हम ही जान सकते हैं। तो जहां योगी सरकार, मोदी सरकार लोगों को महिला सुरक्षा की बात सिखाती है, बेटी को पढ़ाने की बात करती है, बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के लोग महिलाओं के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं उनको कि बताना भी मैं सोचूंगी अच्छा नहीं लगेगा कि उसका अपमान है कि किस तरह चाबी छीनने के लिए उसका अपमान, क्या अभद्र बात और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे उनको तो आहत होती है, सुनने वालों को भी उनका दिल भी थोड़ा ये होता है कि आप पैसे कैसे, वो अपने घर की महिलाओं के लिए क्या पैसा बोलोगे। 5 महीने का किराया हो गया, मैं मकान मालिक को किराया नहीं दे पा रही हूँ। मेरी लड़की बीमार है, कम से कम सैलरी मिले, मैं किराया दूँ, इधर उधर भगाई न जाऊँ। मकान मालिक कह रहे खाली करके चली जाओ, मैं कहाँ जाऊँ? लड़की को देखूँ, घर खाली करूँ? किराए पे रह रही हूँ। मैंने कॉलोनी का फॉर्म भराया, अभी मेरे तक पैसा नहीं आया कॉलोनी का, जो मैं अपना मकान बना के अपने प्लाट में जा सकूँ। तो यहाँ कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो जिनके हस्बैंड नहीं है और उनको एक आस के रूप में एक नौकरी मिली पिंक टॉयलेट में कि उन्हें लगा कि अपने फैमिली के लिए, काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको बस ये अच्छा लगा उन्हें सरकार में कि चलो 8,000 रुपये मिल रहा है, बैठे बैठाए उनका काम भी हो रहा है, उनकी काम के बाद उनको सैलरी मिलती है, उनसे घर का खर्चा चल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सी महिलाएं इस समय मौजूद है जिनके पति भी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। इस नौकरी का एक सहारा था वो उनसे छीन लिया गया है। ठीक है, आप नौकरी से निकाल रहे हो, कुछ करो, पहले सूचना देनी चाहिए, सूचना के बाद उनको सैलरी देकर आप उनको सम्मान के साथ बता दो कि अभी नहीं, हम कुछ समय के बाद आपको कहीं रख लेंगे, अभी यहाँ कुछ और लोग आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी समस्या, बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी अपनी अपनी समस्या, लेकिन मेन समस्या है कि 4 से 5 महीने सैलरी नहीं दी गई है उनको, प्लस ये भी है कि अभी उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही और उनको अपमान करके आज यहाँ से निकाल भी दिया गया नगर निगम कार्यालय से, जिसके लिए और मेरे तो ना हस्बैंड है ना कोई कमाने वाला, हम ही एक विकलांग आदमी, फिर भी ये नौकरी का वो भी हम लोग से छीन ली गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक लड़की है, उसको पढ़ाएं कि कमाएं कि क्या करेंगे? हम लोग को हमारी नौकरी और सैलरी दोनों चाहिए। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जहां प्रधानमंत्री का सपना है कि स्वच्छता वाला, कि हर जगह स्वच्छता हो, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है कि अगर आपको टॉयलेट लगे तो आप इधर उधर ना करें। पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए भी किया गया, हर जगह पिंक
टॉयलेट का निर्माण किया गया। साथ में इसके साथ कई महिलाओं को रोजगार भी मिला, उनको तैनाती मिली कि वहाँ पर वो 2 महिलाएं एक पिंक टॉयलेट में रहकर साफ सफाई का, आने जाने लोगों का ध्यान रखें, अपने काम का ध्यान रखें। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हमारे साथ हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से सैलरी नहीं मिली है, उनकी कुछ मांगे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आज धरना स्थल पे मौजूद हैं। उनका कहना है कि काफ़ी लंबा समय हो गया जहाँ उनको अभी तक एक बार भी बहुत सी शिकायतें हैं कि उनसे कोई पूछने भी मिलने नहीं आया, और काफ़ी 4 से 5 महीना हो गए जहाँ उनको सैलरी नहीं मिली है। अपनी सैलरी समस्या को लेके, अपने स्थान को लेकर आई हुई। क्या नाम है? पूर्णिमा दीक्षित। कहाँ से आई हो? हम सेक्टर 10 में करते हैं। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों को 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है। पिंक टॉयलेट से हम लोग काम करते हैं। जी प्रधानमंत्री का सपना है। जी जॉब दी गई थी। और कितनी महिलाएं? 3 साल हो गए हम लोगों के, हम लोग के 3 साल हो गए, किसी के 4 साल हो गए हैं। जी। आप लोगों की ज्वाइनिंग कैसे हुई थी? ज्वाइनिंग ठेकेदार के जरिए हुई थी। जी। सैलरी कितनी तय हुई थी? सैलरी 9,000। कितनी मिली? 8,000। 9,000 में 8,000? 8,000। 1,000 बोला गया कि पीएफ काटेंगे, और वो भी पीएफ नंबर अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। पता नहीं पीएफ भी जमा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। आपके साथ आज कितनी महिलाएं हैं जो इस समस्या से ग्रस्त हैं? 108 महिलाएं हैं। 108 महिलाएं जी। हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं, जिनको बेरोजगार कर दिया गया है। और ये 108 महिलाएं अलग लखनऊ के हर क्षेत्र में पिंक टॉयलेट है, एक नहीं है, हर क्षेत्र में है। और हर उस पिंक टॉयलेट में 2 महिलाएं हैं, 2 शिफ्ट चलती हैं। 4 से 5 महीने हो गए कि नहीं अब उठ के आवाज़ उठानी है। अभी तक ऐसा हुआ, हम लोगों से धोखे से चाबी ले ली गई, लिखवा दिया गया कि हम लोगों को अच्छी नौकरी दी जाएगी, नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, और ये थोड़ा मेंटेनेंस होगा, इसलिए आप लोग चाबी दे दीजिए। धोखे से सबकी चाबी लेके साइन करवा लिया सबसे। सुषमा खरगवाल जी ने बोला कि हम लोगों को नौकरी दी जाएगी, कुछ ना नौकरी ना कुछ, बोले कि अब नौकरी वोकरी सब खत्म, जाओ सब लोग झाड़ू लगा। आप लोग यहाँ हो तो पिंक टॉयलेट बंद है? सबका पिंक टॉयलेट बंद है। चाबियां ले ली गई हैं। हम लोगों से ये बोला गया कि किसी कंपनी का नाम लिया गया कि वो कंपनी आ रही, वो रामजी नाम कंपनी, वो आपको सबको जॉब देगी। इस आश्रय हम लोगों से चाबी ले ली गई, और पेपर में भी ये चीज़ निकाल दी गई, ये भी झूठी खबर निकाली गई। और उसके बाद अचानक से जब चाबी हम लोगों ने दे दी, कल राजनाथ जी आए थे, वहाँ पर कई महिलाएं उनसे मिली जाकर, तो वहाँ पर तो ये दिलासा दिया गया कि ठीक है आप लोग कल आइएगा ऑफिस, मेयर ने बोला, और वहीं पर आप लोग की बात करेंगे। जब आज सारी महिलाएं वहाँ पहुँची तो उनको भगा दिया गया। महिलाओं को भगा गंदी तरह, उनको गंदी तरह ट्रीट करके उनको भगाया गया कि यहाँ से भागो, और हम नहीं जानते कुछ भी, और करना जाओ, झाड़ू लगाओ जाकर सड़कों पर। ये मेयर मैम ने कहा। हाँ, यहाँ से भागो और झाड़ू लगाओ। जी। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन कहाँ से आई? हम मड़ियाओं से। कितने समय से जॉब कर रही थी पिंक टॉयलेट में? 2 साल हो गए। हाँ, सैलरी मिली? नहीं मिली, 5 महीने से नहीं मिली। 5 महीने से सैलरी आप लोगों को नहीं मिली? नहीं मिली है। आप अच्छा ये बताइए, आप में से कौन ये चीज़ बताएगा कि 5 महीने हो गए और इसके बाद जब आपको लगा कि नहीं अब मतलब कुछ और चाबी ली जा रही है, अब आपको निकल के आगे आके बात करनी है, फिर आपको धरना स्थल आने से पहले क्या आप लोग कहीं और भी गए अपनी समस्या को लेकर? हम लोग हर जगह गए, बहुत जगह गए। मैम इससे पहले जब हम लोगों की शुरुआत में पेमेंट 2 महीने रुकी थी, 3रा महीना लग गया था, तो हम लोग नगर निगम में एप्लीकेशन दिए और उसको रिसीव करा के एप्लीकेशन दिए, तो बोले 1 हफ्ते बाद सैलरी आ जाएगी। हम लोग को 1 हफ्ता देखते देखते 3 महीना हो गया, तब हम लोग दोबारा फिर गए। जब दोबारा गए तो फिर हम लोगों को 3 महीने बाद एक बार दी गई, वही मतलब 3 महीने की रोक के 1 महीने की दी गई। फिर हम लोगों को इसी तरह पिछले फरवरी से यही हो रहा है। ये फरवरी आ गया, पिछले साल फरवरी से यही काम हो रहा है, और इस बार पूरी इकट्ठा 5-6 महीने की रोकी गई थी, तो 6 महीने की रोकी गई थी, तो 1 महीने की दी, अभी भी 5 महीने की हम लोग की सैलरी बाकी है। गुंजन विकास नगर। आपको कितना समय? मुझे 3 साल हो गया वर्क करते हुए। सैलरी मेरी 12,000 है, जिसमें से अभी मुझे 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है। जी। सबकी सैलरी अलग अलग? नहीं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग डबल हैं। 12,000 है, जो 8 घंटा कर रहा है उसको 8,000। अच्छा, तो ये क्या कि आप लोगों निकाल किसी और की भर्ती हो रही है? झाड़ू वाली सब हम लोगों की जगह बैठा ली जा रही है। अच्छा, नगर निगम की जो झाड़ू लगाती हैं वो लोग बैठाई जा रही हैं। आप लोगों को कुछ और भेजेंगे?
जी ये चीज़ बोला गया कि हम लोग कहीं और भेजेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस कंपनी का नाम लिया गया उस कंपनी में हम लोग गए तो उन्होंने कहा पिंक टॉयलेट का कोई नामो निशान नहीं है और हम लोग नहीं जानते। नहीं, हम लोग इस आस में थे कि शायद वो कंपनी हम लोग को जॉब देगी तो चलो झाड़ू वाली बैठ जाएंगी, दूसरी जॉब मिलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के साथ केवल धोखा हुआ है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को सैलरी और नौकरी वापस चाहते हैं। सारी महिलाओं का यही कहना, बस हम लोग की रोजी रोटी है वो हम लोग नहीं छोड़ना चाहते। आप तो गए, नहीं मिली जी मेयर, अब क्या है? मेयर मिली, मेयर मिलकर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी है, तो आगे हम लोग हर जगह जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे जी। तो ये पिंक टॉयलेट की महिलाएं जो वहाँ वर्क करती थी, जिनकी सैलरी 8,000 रुपये बताई जा रही, लेकिन फिर 5 महीना हो गया जिनको एक भी सैलरी नहीं मिली। इनका मानना ये है कि इनकी धोखे से चाबी ले ली गई, वहाँ ताला लगा दिया गया, जिसके बाद इनसे ये कहा गया कि कोई और कंपनी आएगी जहाँ इनको वर्क दिया जाएगा, वहाँ काम किया जाएगा इनके साथ। लेकिन अब इनका कहना है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा, ताला लगा हुआ है, किसी और को काम दे रहा है और इनको बेरोजगार करे। तो बेरोजगार महिलाओं की संख्या और बढ़ गई है। मैं कहूँगी इस समय कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर? 108 महिला। अगर ये वर्क बंद होता है, काम बंद होता, कुछ नहीं दिया जाता, तो 108 महिलाएं और बेरोजगार खड़ी हैं अपनी मांगों को लेके। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स साथ। ऐसी कोई भी आपके साथ भी घटना घटी तो बताना ना भूलें।